जो हमारे जो एसआईपी वाले दोस्त लोग हैं, फंड में पैसे लगाते हैं, पिछले कोरोना आया उसके बाद एक मार्केट एकदम से डिप हुआ और फिर वहाँ से उसने वन वे रैली दिखाई और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था लोगों का और उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है, तो बहुत पैसे बने। उस समय से जो फ्लो बना वो कंटिन्यूसली चलता रहा। बाकी कोई एवेन्यू ऐसा था नहीं जहाँ पे उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हों। ब्याज दरें बहुत नीचे चली गई थी, स्मॉल सेविंग्स में बहुत नीचे थी, बैंक की एफडीज तो किसी काम की नहीं थी, तो पैसा फंड की तरफ यानी मार्केट की तरफ आया। तो जो जिसकी समझ थी या तो डायरेक्ट गया या म्यूचुअल फंड के थ्रू गया। लेकिन अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और क्या ऐसा आपको अंदेशा है या कि लोग फिर से उधर लौट सकते हैं क्या, या उनको इधर अब मज़ा आ गया, इधर ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता, ज़्यादा अच्छा है तो इधर ही रहेंगे, ये डर है क्या? देखिए, बाजार में जैसे मजा आता है वैसे नेगेटिविटी भी आती है और हम्म। वॉलेटिलिटी भी आती है। हम्म। बाजार कभी वन वे चलता नहीं। हम्म। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इक्विटी बाजार जो है करीब करीब ब्याज की दर से आपको डबल रिटर्न देता है। जैसे ब्याज की दर का आप देखेंगे पिछले 20 सालों का तो 7-7.5% का रिटर्न रहा होगा और इक्विटी बाजार का जो है 15% के आसपास या 15 से ऊपर ही रिटर्न रहा होगा पिछले 20 सालों का। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इक्विटी में अच्छा रिटर्न आता है, लेकिन ये जरूर है कि ब्याज की दर एकदम स्टेडी रिटर्न देती है आपको और इक्विटी की वॉलेटिलिटी आती है। नाउ अगर मैं आपको 2 साल के पहले से अभी कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ये बात सही है कि ब्याज की दरें थोड़ी बेटर हुई है। और कुछ लोग जो बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली कुछ अलोकेशन वो फिक्स इनकम में कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जिनके पास भी थोड़ा टाइम होराइजन लंबा है और थोड़ी वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं उनको इक्विटी देखना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा ना कि मार्केट में दो बड़े फंडामेंटल चेंज आए थे, तो दो इन्वेस्टर की साइकी में भी चेंज आए हैं। और उनको अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो हैं उनको लगता है कि लगता भी और सही भी है ये कि इक्विटी में बेस्ट रिटर्न मिलता है आपको किसी भी एसेट क्लास के कंपैरिजन में। तो ऐसे में वो म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू आए हैं। तो ये हम लोगों के, युवाओं के, रिटेल के बीच के एक बदलाव है जो हम लोग रोज़ देखते हैं। तो ऐसे मौके पर जो ये फंड है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, बड़ौदा बीएनपी पारिबा का, ये क्या है? मतलब ये बैलेंस एडवांटेज का क्या मतलब है, समझाइए हमारे दर्शकों को। जरूर से सी बैलेंस का मतलब सबसे पहला तो बैलेंस वाले वर्ड पे ध्यान देते हैं कि बैलेंस का मतलब है इक्विटी और फिक्स इनकम दो एसेट क्लासेस में ये फंड डालता है। ये फंड जो है कैटेगरी जो होती है हमारी हाइब्रिड कैटेगरी, जो कि इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों में पैसा डाल सकती है, वो टाइप का फंड है। और ये इन दोनों के अंदर में पैसा अलोकेट करता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की। कभी इक्विटी मार्केट अच्छा दिख रहा है या वैल्यूएशंस गिर गए हैं तो इक्विटी का बढ़ जाता है, और अगर वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं तो डेट की तरफ जाता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर देखें तो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि दो चीजों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है। तो बहुत लोग जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के टाइम पर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या अपना एसेट एलोकेशन जो जब लेने का टाइम होता है तब ले नहीं पाते हैं। तो ये फंड है वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। और ये किस तरीके से करता है कि एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है इक्विटी मार्केट का, बाय लो सेल हाई। कि जब मार्केट गिरा हुआ हो, जब स्टॉक प्राइसेस एकदम आपको लो वैल्यूएशन पे मिले जैसे कि कोविड के बाद हो गया था, तब आपको एक्चुअली खरीदना चाहिए। रियली होता लाइफ में ये है कि उस वक्त हम लोग डरे होते हैं, उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि मार्केट और गिर जाएगा तो हम ले नहीं पाते हैं। इसी तरीके से मार्केट जब बढ़ा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट और बढ़ते जाएगा तो इन्वेस्टर सेल भी नहीं कर पाते इक्विटी को। तो ये बड़ी साइकोलॉजिकल एक इशू हमको नॉर्मली इक्विटी मार्केट के अंदर में लोगों के बिहेवियर में देखने को मिलता है। ये फंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पर हम इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देते हैं जबकि मार्केट खराब होता है। तो जैसे आप देखिएगा कि कोविड जब हुआ था मार्केट काफी गिरा था और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे, तब हमने इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाकर इस फंड में अराउंड 85-87% तक कर दिया था। और उसके बाद में जब थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक्सुबरेंस आ गई थी लास्ट ईयर 2021 में, तो हमने इक्विटी का एक्सपोजर कम करके 35% के आसपास ले आए थे। तो ये हम ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करते हैं, इन्वेस्टर को करने की जरूरत नहीं है। वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लोग एक्टिवली वो पैसा मैनेज करते हैं।
ये अभी Market एक्सुबरेंस की है कि situation- नहीं? अभी एक्सुबरेंस है मार्केट में कि नहीं? अब मैं नहीं कहूंगा कि एक्सुबरेंस है। देखिए, आपको बड़ा सिंपल तरीका है देखने का कि आपको हमेशा नई हेडलाइन दिखेगी कि मार्केट मेक्स ए न्यू हाई, हम्म और कभी कभी हम न्यू हाई का मतलब ये समझ लेते हैं कि एक्सुबरेंस है बाजार। देखिए, न्यू हाई ऐसा है कि ये तो इक्विटी मार्केट की नेचर है। अगर ये 1979 का जो हमारा बीएसई का सेंसेक्स 100 होता था, जो अभी 62,000 के आसपास है, तो ये अगर बढ़ा है तो हर बार न्यू हाई बनाकर ही बढ़ा है, नहीं तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो मार्केट न्यू हाई बनाएगा। ये बहुत कॉमन ट्रुथ है। एक्सुबरेंस को अब मेजर करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे कि आपका मार्केट रिसेंटली बहुत ज्यादा रन अप कर गया है क्या, तो अगर मैं देखूं उस पे, तो पिछले 1 साल के अंदर मार्केट जो है करीब करीब निफ्टी या पीएससी सेंसेक्स देखें तो 7-8% बढ़ा है। तो ऐसा कोई एक्सुबरेंस नहीं है। दूसरा, मार्केट का वैल्यूएशन कहाँ है? इज इट वेरी हाई? हैज इट गॉन टू लाइक 2 times द नॉर्मल पीई? वैसा एक्सुबरेंस नहीं दिखता है। हमारा मार्केट जो है, नॉर्मल जो मार्केट का लेवल होता है उससे करीब 5-10% के बैंड में मार्केट घूम रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में एक्सुबरेंस है या बहुत ऊपर चला गया है। टाइम पे खा ले।